किसी भी धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म की शिक्षा या तालीम क्यों दी जाए? कौन बच्चे अपने माता पिता की बिना अनुमति के मदरसा बोर्ड के मदरसों में पढ़ते हैं? मदरसे अगर इस देश के अंदर जाकर नायक पैदा करते हैं तो आज नहीं तो कल मुसीबत ही हिंदुस्तान को खड़ा कर रहे हैं। मदरसे कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो पैदा नहीं कर रहे। अगर वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, और हालांकि उस आदेश में उन्होंने कहा भी अभिभावक, तो अभिभावक अगर कहना है तो कोई उस पर एतराज होना नहीं चाहिए। ये मामला नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है और कानून की परिधि में भी आता है। किसी भी धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म की शिक्षा या तालीम क्यों दी जाए? ये तो मदरसा के प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की पढ़ाई क्यों पढ़ाई जा रही है? निश्चित रूप से यह निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे ना पढ़ें, उन्हें किसी भी तरह की इस्लाम की पढ़ाई ना कराई जाए। अब कांग्रेस इसको लेकर विरोध करेगी, उनको तो करना ही है, क्योंकि इस देश में नेहरू से लेकर अभी तक कांग्रेस ने विघटन ही तो किया, तुष्टीकरण ही को तो आगे बढ़ाया है। तुष्टीकरण की राजनीति का ही तो परिणाम है कि राहुल गांधी संसद में हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। ये तुष्टीकरण का ही तो परिणाम है कि दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्द कहकर सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं। ये तुष्टीकरण का ही तो परिणाम है कि चिदंबरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता आतंकवादियों को संरक्षण और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। निश्चित रूप से मदरसा प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम बच्चा वहां पर इस्लाम की पढ़ाई ना करे, और यदि इस तरह का कुछ होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये सोचने में मजबूर है कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करने में लगी है। अपनी नाकामियों को छिपा के मध्य प्रदेश में एक सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने का प्रयास जो निरंतर चल रहा है वो आज सबको समझ में आ रहा है। कौन बच्चे अपने माता पिता की बिना अनुमति के मदरसा बोर्ड के मदरसों में पढ़ते हैं? मदरसा बोर्ड के मदरसे मतलब स्कूल्स जो मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित किए जाते हैं। मदरसा बोर्ड मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड है जो सरकार की संवैधानिक संस्था है। सरकार के हिसाब से उसमें सिलेबस तय होता है। सिलेबस धार्मिक नहीं है, सामान्य है, बस शिक्षा का माध्यम एक विषय जो है उर्दू है उसमें। अब बच्चों को अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और मदरसा बोर्ड के ही वहाँ मदरसे और स्कूल हैं तो बच्चे वहाँ जाने को मजबूर हैं, और उसमें सारी पढ़ाई मध्य प्रदेश की सरकार के हिसाब से चल रही है। पिछली बार आपने एक आदेश निकाला, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा निकाला गया कि स्कूल्स में कॉलेजेस में गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा। उसमें आपने क्या किसी गैर हिंदू बच्चों के माता पिता से अनुमति ली थी? नहीं ली थी। यही भारत की परंपरा है, यही संस्कृति है कि सारे धर्म के बच्चे हर एक जगह पे पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित अगर कोई स्कूल मदरसा है तो वो गैर कानूनी नहीं है। ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। इनका कभी भी मकसद नहीं रहा कि ये शिक्षा का स्तर ऊपर करें, बल्कि यही सब विवाद करते रहें और शिक्षा के मंदिरों को विवाद का अड्डा बनाएं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनने मदरसों के बारे में जांच शुरू की और दूसरे मदरसों के बारे में गैर मुस्लिम लड़कों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, क्योंकि इससे ये साबित है कि मदरसे एक तरह से मजहबी ज्ञान दे रहे हैं। उर्दू पद्धति से मदरसे में पढ़ाई होती है। मदरसे मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के आधार पर नहीं चल रहे, सीबीएसई के आधार पर मदरसे नहीं चल रहे। और मदरसे एक जब तालिबानी या एक धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं तो उनको अनुदान क्यों दिया जाना चाहिए? वो सरकारी जगह पर उनकी इमारतें बिल्डिंग क्यों बनना चाहिए? बल्कि हमारा तो सरकार से और भी आगे बढ़ के ये आग्रह कि मदरसे की शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुदान इनको नहीं देना चाहिए, और अगर बिना अनुमति के सरकारी जगह पर ये बने तो उनको वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि मदरसे अगर इस देश के अंदर जाकर नायक पैदा करते हैं तो आज नहीं तो कल मुसीबत ही हिंदुस्तान को खड़ा कर रहे हैं। मदरसे कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो पैदा नहीं कर रहे, और दूसरे मदरसों की शिक्षा पद्धति से जब आपको अगर हिंदू बच्चे जाएंगे, सनातनी बच्चे जाएंगे, जैन बच्चे जाएंगे, बौद्ध बच्चे जाएंगे, सिख बच्चे जाएंगे, ये वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, और इनको बाल काल से ही जब इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी तो मजहब के साथ धर्मांतरण का भी विषय खड़ा हो जाएगा। राष्ट्र को एक नया संकट और सामना करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा पद्धति हो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के अनुसार हो, शिक्षा सब धर्मों का सम्मान करने वाली हो, शिक्षा किसी धर्म के खिलाफत करने वाली ना हो। मदरसे की शिक्षा ये दूसरे धर्मों के खिलाफत करने वाली शिक्षा है।
इसलिए सरकार ने निर्णय ठीक लिया है, इसको सख्ती से पालन किया जाए और टोटल अनुदान बंद किए जाए और जांच करके और जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं सरकार के इनके खिलाफ उन पर कार्रवाई की जाए। ये आदेश बड़ा घुमा फिरा के दिया है और इस आदेश में एक शब्द का प्रयोग भी करा है कि दूसरे बच्चे, इसमें एक धर्म के बच्चे शिक्षा नहीं जा सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीडम है उनको, अगर वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। और हालांकि उस आदेश में उन्होंने कहा भी अभिभावक, तो अभिभावक अगर कह रहे हैं तो कोई उस पर एतराज़ होना नहीं चाहिए। दो तरह के मदरसे हैं, अभी शासन को यह भी स्पष्ट नहीं है कि मदरसे पे किस मदरसों पे बात कर रहे हैं। एक मदरसा जो ग्रांट ले रहा है, अगर ग्रांट ले रहा है और नाम्स पूरे नहीं कर रहा तो उस पर शासन कार्रवाई करता है, तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो मदरसे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं और वो अपने पूरे नियमों का पालन कर रहा है तो उसको आप प्रतिबंध नहीं कर सकते। बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मदरसा सिखाता ही क्या है, वो तो जाकिर नाइक जैसे वो लोग बनाता है, उर्दू के अलावा सिखाता ही क्या है, उनका कहना है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा करी नहीं होगी मुझे लगता है। वो ये भूल गए कि देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जो बहुत बड़े लेखक हैं जिनकी किताबें अभी भी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, राजा राम मोहन राय, ऐसे लोग मदरसों से ही पढ़ कर गए। तो अगर मदरसों में गलत शिक्षा होती तो मैं नहीं समझता था कि ऐसे विद्वान लोग कभी मदरसे की तरफ राय होते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।